डियर स्टूडेंट्स, आइए हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि जो भी मैं बता रहा हूं आपको वो सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। वही चीजें जो स्ट्रेट वे कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती हैं, इसलिए इन सारी चीजों को बहुत ही सीरियस होकर के और बहुत ही केयरफुल होकर के समझिए। तो आइए हम शुरू करें। टेक अ लुक, यार इनको भी ध्यान से देखिए। शी इज माई कॉमन ऑब्लिक म्यूचुअल फ्रेंड। तो देखिए, जनरली हम लोग गलती से ये बोलते रहते हैं कि ये मेरे म्यूचुअल फ्रेंड है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपसी समझ होती है, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता है। तो फ्रेंड के लिए हम हमेशा कॉमन का यूज करते हैं, म्यूचुअल का यूज नहीं करते हैं। तो आपको जब भी कहना होगा कि ये मेरे आपसी मित्र हैं, इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ही और शी इज माई कॉमन फ्रेंड। ये कभी नहीं बोलेंगे ही और शी इज माई म्यूचुअल फ्रेंड। दूसरा देखिए, आई गॉट पास ऑब्लिक पासिंग मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स या इन ऑल। तो ये भी हमेशा गलत होता है। पासिंग मार्क्स कभी नहीं होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा होता है पास मार्क। मुझे हर विषय में पास करने वाले मार्क मिले तो मैं कहूंगा आई गॉट पास मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। कभी भी पासिंग मार्क नहीं होता। फिर आई गॉट मदरली ऑब्लिक मदर ट्रीटमेंट फ्रॉम हर। ये ध्यान दीजिए कि जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते तो एडवर्ब हो जाता, लेकिन जब हम, ध्यान रखिएगा, जब हम नाउन में एल वाई लगाते तो वो एडजेक्टिव बन जाती। जैसे मदर मदरली, फादर फादरली, सिस्टर सिस्टरली। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, यहां आई गॉट मदरली, मदर ट्रीटमेंट नहीं, ये मदर है, मदर में हमने एल वाई लगाया तो क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। तो यहां पे क्या, आई गॉट मदरली ट्रीटमेंट फ्रॉम हर, मैंने उससे मां जैसा व्यवहार पाया। तो यहां ये मदर नहीं, क्या होगा, मदरली। अब ये ध्यान दे लीजिए, देयर वॉज नो म्यूचुअल ऑब्लिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। उनके बीच में म्यूचुअल या कॉमन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कभी कॉमन नहीं होती, फ्रेंड हमेशा कॉमन होता है और अंडरस्टैंडिंग हमेशा म्यूचुअल होती। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स विद नो कंपैरेटिव एंड नो सुपरलेटिव्स। अब हम उन एडजेक्टिव्स को एक बार देख लें जिनका कोई कंपैरेटिव नहीं होता और सुपरलेटिव भी नहीं होता, लेकिन एग्जामिनेशन में जानबूझ के उनके साथ मो या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव्स बनाया जाता है, जो हमें ध्यान रखना है। जैसे देखिए, पहला होल। होल का मतलब ये होता है पूरा, या एंटायर का मतलब ये होता है पूरा, कंप्लीट का मतलब ये होता है पूरा। इसमें कम ज्यादा वाली बात होती ही नहीं। तो मोर एंटायर होगा ही नहीं, मोर होल होगा ही नहीं, मोस्ट होल होगा ही नहीं। ठीक उसी तरह कंप्लीट डेड, डेड फिनिश, दैट इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, तो उसका थोड़ा बहुत का कोई मतलब ही नहीं। फिर देखिए, एक्सीलेंट, यूनिक, माइनर, मेजर, राउंड, triangular, perfect, supreme, ideal, preferable, tremendous, former, इनका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होता। जैसे कि मैं कहूं आई गॉट मोस्ट एक्सपीरियंस, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई गॉट यूनिक एक्सपीरियंस, मोस्ट एक्सपीरियंस नहीं। That ball was more round, नहीं, that ball was round, more or less नहीं। फिर she performed most excellent job, so she performed excellent job, not more or most। एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, देख लीजिए यहाँ पे, I have done the most excellent work, तो no most, I have done excellent job। फिर शी इज मोर परफेक्ट, मोर परफेक्ट नहीं, परफेक्ट अपने आप में कंप्लीट है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं।
अब ये ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्वाइस, टू टाइम्स, थ्राइस और थ्री टाइम्स डज नॉट टेक comparative degree as well as than, but as plus positive degree of adjective plus as। याद रखिएगा, जब सेंटेंस में twice, thrice, two times, three times, four times इस तरह के एडजेक्टिव्स आएंगे तो आपको दिमाग में रखना है इनके साथ न ही कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होती है, न ही देन का यूज होता है, बल्कि इनके साथ एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज प्लस वो चीज जिससे कंपैरिजन हो रहा उसको रखते हैं। ये ध्यान रखना है उस नाउन को। एग्जाम्पल में देख लें, सॉरी। They were twice fatter than I. They were twice fatter than I. वो मुझसे 2 गुना मोटे थे। Twice means 2 times. तो क्या सही क्या होगा देखिए, They were twice as fat as I was, या हाँ as fat as I was। तो यहां देखिए They were twice as fat as, they were twice जो है फैटर देन आई नहीं। तो देखिए मैंने यहां पहले तो ये हटेगा कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन हटेगा और देन की जगह क्या आ जाएगा एज। तो एक ट्वाइस हटा, सॉरी फैट कंपैरेटिव डिग्री हटा प्लस देन हटा, उसकी जगह क्या आ गया एज आ गया, प्लस फैटर का पॉजिटिव डिग्री आ गया, फिर एज आ गया, फिर आए। फिर देखिए ही इज 2 टाइम्स बेटर देन यू, वह तुमसे 2 गुना अच्छा है। फिर ये क्या हो गया, ये सेंटेंस भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। क्या हो जाएगा, ही इज 2 टाइम्स एज गुड एज यू, वह तुमसे 2 टाइम्स 2 गुना अच्छा है। ये ध्यान देना आपको कि जब भी ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ये जब भी आएंगे ये हमेशा एज लेंगे प्लस पॉजिटिव डिग्री लेंगे प्लस एस लेंगे, प्लस वो चीज जिससे कंपैरिजन किया जा रहा। तो आई होप माय डियर लर्नर्स ये आपको एडजेक्टिव का जो है एडजेक्टिव की डिग्री से रिलेटेड जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा आपको आपके कॉम्पिटिशन्स में आपको अपर हैंड देने के लिए। माय डियर लर्नर्स, अगर जो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, लगा कि ये हाँ आपको इसने कुछ अलग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है, तो प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट and share with your friends and family members. That's it, my dear learners.